सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जसप्रीत सिंह और मैं पिछले 10 साल से एक नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में काम कर रहा हूँ। मैंने उस बिज़नेस में काफ़ी फेसेस देखे हैं कि जिसमें काफ़ी लोग वैसे देखा जाए तो आप कोई भी जॉब या बिज़नेस करते हैं तो हमारे उस बिज़नेस में काम करते करते कई बारी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हम उस काम में अपना बेस्ट नहीं कर पाते। तो ये यूजुअली हर काम में होता है। तो इसके लिए मैंने एक स्टोरी सुनी थी और मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं बार-बार उस स्टोरी को सुनता रहता हूँ और वो बहुत मोटिवेट करती है मुझे। आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैपनीज़ फ़िश स्टोरी है। जापान में लोग फ़िश ज़्यादा लाइक करते हैं। वो अपने खाने में यूजुअली फ़िश ज़्यादा खाते रहते हैं। तो वहाँ पे जापान में जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है, तो जो फ़िश की डिमांड है, उसकी डिमांड बढ़ती गई और सप्लाई कम थी। तो जैपनीज़ कंपनी ने क्या सोचा कि इस डिमांड को बीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समुद्र की गहराई में जाके और फ़िश कलेक्ट करनी पड़ेंगी, पकड़नी पड़ेंगी, जिससे हम मार्केट डिमांड को बीट कर पाएँ और बहुत पैसे कमा सकते हैं। उनको लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की। सो उन्होंने सेम ऐसे ही किया, समुद्र की गहराई में गए, डीप डाउन में गए, तो वहाँ पे उन्होंने फ़िश कलेक्ट की और फ़िश कलेक्ट करने के बाद उन्होंने वो फ़िश जो है ना, फ्रोज़न टैंकर होते हैं, उनमें फ़िश वो रखी। और क्योंकि गहराई में गए थे तो 2-3 दिन का टाइम लगता है, तो फ़िश ख़राब ना हो, तो उन्होंने फ्रोज़न वो टैंक में फ़िश कलेक्ट की और जब मार्केट में सेल की तो जापान के लोग, आपको पता है ये बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने वो फ़िश को स्मेल किया और स्मेल करने के बाद उन्होंने फ़िश वो बाय नहीं की। वो कहते हुए इनमें वो चीज़ नहीं है, ये डल है, ये डल और बासी मछलियाँ हैं। तो वो फ़िश बिकी नहीं, उनकी सेल नहीं हुई कंपनीज़ की। तो उनको लगा कि ये प्रॉब्लम को कैसा सोल्यूशन किया जाए। उन्होंने मीटिंग में एक नया आइडिया है कि हम ऐसा करेंगे कि जैसे ही हम फ़िश कलेक्ट करेंगे समुद्र में जाके, होगा जो बड़े बड़े वाटर टैंक रख लेंगे, उनमें वाटर टैंक में पानी में मछलियाँ रखेंगे ताकि वो सर्वाइव करते रहें, हिलजुल करते रहें अपनी। ठीक है, तो फिर वो उन्होंने सेम आइडिया इम्प्लीमेंट किया और आइडिया इम्प्लीमेंट करने के बाद वो मार्केट में फ़िश जब बेचने गए तो वो फ़िश फिर भी बिकी नहीं, क्योंकि जैपनीज़ लोग इंटेलिजेंट है। उन्होंने फ़िश स्मेल करते हुए बोला कि अभी भी फ़िश में वो बात नहीं है, अभी भी ये फ़िश टायर्ड और डल है। तो फ़िशिंग कंपनी ने फिर अपनी दोबारा मीटिंग की और दोबारा मीटिंग करने के बाद उनको एक नया आइडिया आया और उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो समुद्र में उन्होंने मछलियाँ पकड़ी, तो उन्होंने जो वाटर टैंक थे उनमें एक छोटी सी शार्क छोड़ दी। हर टैंक में एक छोटी छोटी शार्क छोड़ दी, जिससे क्या हुआ, उनको पता था कि कुछ मछलियाँ शार्क खा लेगी, बट मोस्ट ऑफ दी जो मछलियाँ होगी वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सर्वाइवर के लिए वो मूवमेंट करती रहेंगी। तो मूवमेंट करती रहेंगी, तो उन्होंने वो सेम आइडिया इम्प्लीमेंट किया और आगे मार्केट में जब मछलियाँ सेल की तो हाथों हाथ बिक गई। तो उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट हुआ कंपनीज़ को, और जैपनीज़ ने लोगों ने बोला कि हाँ, ये मछलियाँ हमें चाहिए थी, ये फ्रेश फ़िश हमें चाहिए थी। तो इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है कि हमारी मार्केट में वैल्यू तभी है अगर हमें वो तेज है जो मछलियों में था। सेम लाइक दैट। सो अगर हमें वो पैशन है, एनर्जी है, वो अगर हम अपनी नॉलेज पे और स्किल्स पे काम कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो हमारी मार्केट में वैल्यू बनी रहेगी। अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हमारा काम फिर भी नहीं चल रहा, तो भी आपकी वैल्यू मार्केट में बनी रहेगी। अगर हम वो कंफर्ट जोन में चले गए, जैसे वो मछलियाँ, जब सबसे पहले वो मछुआरे वो फ़िश जब कलेक्ट करके फ्रोज़न उसमें लेके जा रहे, तो उन मछलियों में क्या रहा, वो मछलियाँ डल थी और उनमें वो टायर्ड थी, वो बात नहीं थी, तो वो बिकी नहीं। सेकंड नंबर पे उन्होंने क्या किया, मछुआरों ने प्रॉब्लम सेकंड पे कैसे फेस किया है ना, तो वो मछलियों के पानी में टैंक में मछलियाँ रखी कि हाँ, मछलियाँ मूवमेंट करती रहेंगी, बट फिर भी वो मछलियाँ अपने कंफर्ट जोन में चली गई थी, फिर भी उनमें वो बात नहीं थी, तभी भी वो बिकी नहीं। जब थर्ड नंबर पे जब उन्होंने शार्क छोड़ी वो वाटर टैंक में, तो वो मछलियाँ अपनी जान बचाने के लिए क्या गई, इधर उधर भागती रही, इधर उधर मूवमेंट करती रही। तो इस स्टोरी से क्या मिला आपको लेसन कि अगर हमें वो तेज है, वो पैशन है, वो एनर्जी है, तभी हमारी मार्केट में वैल्यू है। यूजुअली क्या होता है, हम कोई भी काम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं, हमें खुद भी नहीं पता लगता, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं, कंफर्ट जोन इज़ योर साइलेंट किलर। हमारी टीम में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ बेस्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा काम नहीं चल रहा। तो मैं उन लोगों के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप
कर तो रहे हैं, बट आप आइडेंटिफाई करिए अपनी प्रॉब्लम को। जैसे उन मछुआरों ने, अब मछुआरे जो काम कर रहे थे, वो मछलियां लेकर आ रहे थे, अगर वो बोलते, हाँ, कस्टमर को बोलते कि हम तो बेस्ट कर रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, तो वो तो फिर उनका काम नहीं चलता है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इम्प्रूव किया अपने आप को, उन्होंने आइडियाज़ डिस्कस किए कि क्या और बेटर किया जाए। तो सेम लाइक दैट आपको भी अपने अंदर चेक करना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर आपका काम नहीं चल रहा तो कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हैं, तभी आपका काम नहीं चल रहा। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई करिए, इम्प्रूव करिए, अपनी स्किल्स पे काम करिए, अपनी नॉलेज पे काम करिए। ठीक है, और चेंज करें अपने आप में, क्योंकि चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट करें चेंज को। चेंज हार्ड होता है करना, बट ज़रूरी है। सो आप भी इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसी और भी आपको वीडियोस, स्टोरीज आपको मैं मिलती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जी अगली मीटिंग में। ऑल द बेस्ट।